बहुत कुछ ऐसा काम किया है, बहुत कुछ मुझे तकलीफ़ दिया है मेरा भाई। दिन भर भी मैं बताना चाहूँ ना ख़त्म नहीं होगा, इतना वो मुझे तकलीफ़ दिया है। लेकिन फिर भी दिल का एक कोना में दबा करके रखी हूँ कि मेरा इकलौता भाई है, माफ़ कर देते हैं। लेकिन अभी भी किसी किसी बात के लिए उसको हम माफ़ नहीं किए हैं, लेकिन इग्नोर करके फिर भी हम बहुत कुछ काम में साथ दे देते हैं। लेकिन मेरे अंदर खुन्नस है, गुस्सा है, और बोलते हैं ना वो मतलब भूलने का कोशिश करते हैं, फिर भी हम भूल ही नहीं पाते हैं। ये देख सकते हैं, इतना बिस्तर बनाए थे बड़ा सा मेहमानों के लिए। टेक तो मैं नहीं ली, अभी मैं बना दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ तक, और मेरे पति आए हैं अभी उठाने के लिए। इधर आइए तो बलर हो रहे हैं आप, इधर, हाँ इधर से दिखिएगा, हाँ दिखिएगा इधर से है। और चलिए कम से कम एक और नेग कंप्लीट हो गया, थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है अभी। हम लोग बहुत चिंतित थे, है ना। सबसे ज़्यादा मेरी सासू माँ चिंतित थी, उनको अच्छा लग रहा होगा मुझे भी लग रहा है, और सब अच्छे से ही हुआ। तो चलिए उठाइए जी, भारी है लेदरा, इसीलिए मेरे पति को लाई हूँ कि चलिए उठा देते हैं। और आधा को हम लोग यहीं ससुराल में हम लोग का बक्सा है, वहाँ छोड़ रखेंगे ना। तब चलो ले जाना है, वो कंबल वहाँ कहाँ है पतला वाला। और यहाँ भी बिस्तर बना था, ये देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ ले जाना है। एगो लेदरा और एगो लेदरा यहाँ छोड़ के जाएंगे, और बेडशीट तो ले जाना पड़ेगा। और ये बेडशीट ले जाना है, उधर हम लोग बिछाए तो वो वाला बेडशीट भी ले जाना है। एगो कंबल छोड़िए यहाँ, और एगो कंबल ले जाना है। कौन वाला कंबल हम लोग का है? एडी वाला है, वो नहीं है, ये नहीं है हम लोग का। तो उधर दिए तो हाँ उधर एगो है, उसको हम लोग ले जाएंगे, इसको एगो छोड़ रखेंगे। एडी वाला है लेदरा तो आप ही। अच्छा वो ये वाला को लेके जाएंगे बोली थी ना। हाँ वो तो ले जाएंगे, वो हम लोग का है। ये वाला हम लोग का है, ये वाला। तो इसको छोड़ देंगे, वो वाला को लेके कौन? हाँ बनेगा, और ये दोनों लेदरा छोड़ेंगे। एक को ले जाना पड़ेगा लेदरा। हाँ कौन वाला लेदरा? बड़ा वाला लेके जाएंगे। बड़ा तो यही है जो बहुत भारी है, इसी को ले जाएंगे। हाँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं, लेकिन रात भर मैं दांत दर्द से परेशान थी, और अभी भी दवाई इधर खाई हुई हूँ, दोनों साइड खाई हूँ। और इधर रात में बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, और रात में 12 बजे सोए थे, क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए थे मेरे मायके से। बताओ कितना जन आए थे? 9 जन आए थे, और बाकी हम ही लोग यहाँ, हम कितना जन हम लोग हो जाएंगे ना, 10 जन। मेहमान सब ज़्यादा खाना भी नहीं खाए, इसका हम लोग को बुरा लग रहा था, क्योंकि हम लोग बनाए थे और इतना इतना भात खाए रात में। और अभी तो खैर खाना नहीं बनता देने के लिए, तो वो लोग ऐसे ही चले गए सुबह सुबह। और अच्छे से सब हुआ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। ईश्वर करे आगे जो कुछ भी होगा सब अच्छे से हो, और सब अच्छे से हो जाए, इसी के लिए ये अजराइल बिनती रखा जाता है। सुबह सुबह अभी वही बिस्तर उठा रहे हैं मैं और मेरे पति। तो हम लोग वाला अलग रखेंगे, और वो तो सब दीदी का है। खाना वगैरह सब चीज़ है, क्योंकि खपते नहीं हुआ उतना, तो अभी नाश्ता के लिए हो जाएगा। अभी पूरा परिवार के लिए चावल दाल सब्जी सब चीज़ है, तो अभी गर्म करना है सिर्फ, और बर्तन धोना है। कल मैं एक गलती की हूँ कि मेरी जेठानी जी का बड़ा सा कढ़ाई है चिकन बनाने वाला, उसको बिना लीपे बिना पोते मैं आग में डायरेक्ट चढ़ा दी। मैं भूल गई थी, उसको मैं ही धोऊंगी बोली हूँ, मैं अभी जाके रगड़ूंगी। 2 कढ़ाई मैं वैसा की हूँ, और दीदी ना काला नहीं की है, और मैं काला कर दी हूँ, तो उसको रगड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी बैठ करके रगड़ेंगे, और बर्तन सब धोना है, वही सब धोते हैं। बाकी आज हम लोग निकलेंगे रांची। मेरे पति को बोल तो रही हूँ, पता नहीं ये जाएंगे नहीं, वहाँ तक। और चौड़ाई भी देखिए, लंबाई भी देखिए, कितना बड़ा सा डबल वाला लेदरा मेरे लिए सिल दी है, और ये भारी भी उतना ही है ना जी। गिरा रहे चाहे नहीं दिख रहा है, चाय गिरा रही है तो आले आली तुझे ठीक है आवृत्ति आवृत्ति जो है
गाइस अभी बज रहे हैं 10:15 और नाश्ता हो गया है हम लोग का। 2 जन नाश्ता नहीं किए हैं, मेरी छोटी वाली सास और मेरे एक देवर जी, वो लोग खाना नहीं खाए हैं। तो अभी चावल मैं चढ़ाई हूँ। चावल थोड़ा सा घट गया, कल का ही भात हम लोग सब कोई खाए। मेरी जेठानी जी लोग गई है बाबू को एडमिशन करने के लिए, तो घर पर ही हैं। और आज हम लोग चले जाएंगे रांची, लेकिन दीदी लोग का वेट कर लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे क्योंकि घर में कोई नहीं है। मज़े में सो रहे हैं, लेकिन मुझे तो खाना बनाना है, तो मैं तो सो नहीं सकती। जल्दी से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद में। ये तो सच में निधार है। 7 बजने वाले हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रूम पर। चाबी जल्दी करिए। फिर से लेदरा कंबल लाना पड़ा हम लोग को, आधा लेकर के आए हैं, आधा छोड़े हैं। रांची आ चुके हैं और हम लोग को मॉर्निंग में आना चाहिए था। अभी ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था और ठंडा की वजह से पूरा इधर हमको सब तरफ सिर दर्द दे रहा है। जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, हाथ पैर धो लेती हूँ, उसके बाद में बिस्तर बनाती हूँ और सो जाती हूँ। एकदम ठीक नहीं लग रहा है। अब नहीं जाएंगे गाँव गाइस। और मॉर्निंग में संभव नहीं हो पाया आना, क्योंकि मेरी जेठानी जी लोग बच्चों को स्कूल एडमिशन करवाने और किताब कॉपी खरीदने गई थी, तो हम लोग घर पर थे, इसीलिए नहीं आ पाए। और वो लोग लेट से आई और दीदी लोग आई, उसके बाद हम लोग निकले। लग रहा है ना बुखार हो जाएगा, इससे हमको महसूस हो रहा है। तो आप सभी से मिलेंगे जब मैं सो करके उठूँगी, उसके बाद में। ओके, ऐसे अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और अभी मैं सो करके उठी हूँ। सिर दर्द थोड़ा सा कम हुआ था, अभी और दर्द दे रहा है। खाना वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते खाते 11-12 बज जाएगा, पर बनाते हैं क्योंकि दोनों जन हम लोग सोए हुए थे, नींद आ गए थे हम लोग। अचानक से फ़ोन आ गया गांव से मेरा भाई लोग का और मेरा नींद टूट गया। नहीं तो मैं नींद आ रही थी एकदम बहुत अच्छे से। बनाते हैं खाना और खा करके सोते हैं, नहीं तो और ज़्यादा सिर दर्द देगा हमको ना। टेंशन से भी सिर दर्द देता है। टेंशन तो हम लोग के घर में एक ही पर्सन देता है, मेरा भाई। मैं बता चुकी हूँ आप सभी को, और अभी भी वही टेंशन दे रहा है, क्योंकि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया था और मैं जोर से चिल्लाई ना मेरे भाई के ऊपर, तो और हमको सिर दर्द दे रहा है। ज़्यादा मैं चिल्लाती हूँ, हाइपर होती हूँ, वो मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ा, फिर भी मेरा चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्ती यारी संगति में इतना वो बर्बाद हो चुका है, इतना बर्बाद हो चुका है कहना ही नहीं। मेरी बहू को मार रहा है, पीट रहा है, मेरी बहू रो रही है, रो रो करके हमको बता रही दीदी ऐसा ऐसा है, ये है वो है। इतना रात में बताइए। अभी मैं यहाँ से, मेरा मायके 60 किलोमीटर है, क्या मैं यहाँ से मेरे मायके में जा सकती हूँ? अभी मतलब गाड़ी है, मैं जा भी सकती हूँ, लेकिन इतना रात में, वो भी बिना कारण का। कारण बस इतना ही है कि मेरा भाई पिया हुआ है और पी करके लड़ाई कर रहा है और मेरी बहू को मार रहा है और मैया को मतलब नहीं दे रहा है मेरी बहू को, कि हम नहीं देंगे नहीं देंगे ऐसे बोल रहा है। क्या करेगा, छोटी सी नन्ही सी जान है, दूध पीती है, माँ के बिना रह पाएगी बताइए? इतना ना जाहिल है, इतना जाहिल इंसान है मेरा भाई कहना ही नहीं। मेरे भाई लोग को गाँव में ही भेजी हूँ। अभी अचराइल बिनती था, उसके लिए मैं स्पेशली भेजी थी उन लोगों को कि गाँव जाओ। और मेरा भाई को बोली थी कि मेहमान सबको, मतलब मेरे मायके से जितने भी लोग अचराइल बिनती के लिए आ रहे हैं, अच्छा से ले आना, यहाँ मेरे ससुराल ले आना बोल करके मैं बोली थी। लेकिन वो कहाँ ले करके आएगा, वो खुद ही दोस्ती यारी के चक्कर में पीने चल गए सुबह में ही। जैसे कि आज जाना था मेरे ससुराल, तो आज सुबह में ही वो पीने चल गए दोस्त लोग के साथ में। दोस्त लोग गाड़ी चला रहे थे, मतलब बाइक राइड कर रहे थे, और वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया और इधर इधर पूरा छुछराया है चेहरा में। और उसको स्टेटस में डाल रहा है कि काफन में सीमेंट के चैर कंधा चढ़ जा आबू रे, मैं कहियो नहीं आबू रे, ऐसा वाला गाना लगा के पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। वो खुद ही गिरे, जानबूझकर गिरे, और वो स्टेटस लगा रहा है कि शायद मेरा परिवार देखेगा या कोई देखेगा कि हम मर जाएंगे, तो हम कभी लौट के नहीं आएंगे। और वो भी जानबूझ के गिरना है, जानबूझ के पीना है, दोस्ती यारी नहीं छोड़ना है। और मेरी बहू को इतना परेशान करके रखा है, इतना परेशान, हम मार देंगे तुमको, हम ये कर देंगे, पता नहीं क्या चीज़ का धमकी दे रहा है। कितना भी उड़ेगा लेकिन गिरना तो ज़मीन में ही है। वो सोचता है कि मेरे पास ये सामान है तो हम बहुत
मतलब सबसे शक्तिशाली इंसान है, ऐसा वो समझता है। वो परिवार क्या है मेरा भाई अभी नहीं जानता है। उसको लगता है कि मेरे पास पावर है, मेरे पास गन है तो मेरे पास पावर है, ऐसा वाला वो सोचता है। लेकिन परिवार क्या है उसको कुछ अकल नहीं है। अगर मेरा परिवार कुछ हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कौन हमको पूछेगा। मेरी माँ नहीं रहेगी तो मेरी दीदी नहीं रहेगी, मेरी पत्नी नहीं रहेगी, तो इस दुनिया में मेरा क्या अस्तित्व है। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसको लगता है मेरे पास गन है, हम सबको उड़ा देंगे। एकदम खुशी से उछलता है कि मेरे पास गन है, पूरा पावर है। बहुत ज़्यादा घमंड है मेरे भाई के पास। वो चूर चूर ही नहीं होता है अभी तक, क्योंकि अभी 20 साल जैसे हो रहा होगा, तो अभी इस एज में उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है। जब तक वो 25-26 साल का नहीं हो जाता कुछ मैच्योरिटी नहीं आएगा। वो अभी बहुत गलत रास्ते में जा रहा है। अभी भी लड़ाई झगड़ा करके पता नहीं जंगल किनारे आसपास घूम रहा होगा अपना गुस्सा शांत करने के लिए, या तो फिर पी रहा होगा दोस्ती यारी में। जब भी मेरा भाई गांव जाता है ना, दोस्त लोग का तांता लगा हुआ रहता है। इतने दोस्त आते हैं घर में, इतने दोस्त आते हैं कहना ही नहीं। मैं उन दोस्तों को भी डांटती हूँ जब मैं गांव जाती हूँ और मेरे नज़र में वे लोग पड़ जाते हैं। मैं उनको भी सुनाती हूँ कि ये तो शादीशुदा है, बच्चा भी है बेचारा, और वो लोग शादीशुदा नहीं है, और ले जाता है पिला देता है, और यहाँ घर में तो लड़ाई रोज किचिर किचिर हो रहा है। हम लोग झेल रहे हैं भाई, जो झेलता है वो न जाने। और उसका दोस्त लोग को तो मज़ा आता है पीने के लिए, दोस्त मिल जाता है पिलाता है, और ये पूरा मुंह बना बना के चिकना चिकना के बोलता है अरे वो हमको पिला दिया, अरे वो हमको ज़बरदस्ती पिला दिया। पता नहीं इसको ज़बरदस्ती कैसे पिलाया जाता है, मुंह में चोंगा डाल के पिला देता है, ये कैसे पिला देता है समझ ही नहीं आता है। अरे वो हमको पिला दिया, अरे वो हमको पिला दिया। ऐसा अगर हम बोलेंगे हमको नहीं पीना है तो फिर वो ज़बरदस्ती मुँह में ठूसेगा तो नहीं। पीना भी है, लिमिट से पीता, एकदम पूरा परिवार को अच्छा से देखता, नहीं मारता पीटता तो बात की बात है। बात बात में मतलब ना वो अजीब किस्म का इंसान है। अपने आप को एकदम पूरा प्योर पति वाला, एकदम हम पति हैं तुम पत्नी है तो तुम मेरे से नीचे दब के रहो, ऐसा वाला है। मतलब इतना घटिया सोच है ना कहना ही नहीं। तुम मेरा बराबरी करेगी, तुम मेरा बराबरी करेगी, ऐसा मेरे बहू को बोलता है। अरे हम क्यों मेरे पति का बराबरी नहीं कर सकते बताइए, हम भी तो इंसान ही हैं। अगर मेरे पति कमा के ला रहे हैं 200 रुपये तो हम भी 200 रुपया कमाने का औकात रखते हैं और कमा सकते हैं। हम क्यों बराबरी नहीं कर सकते हैं। आजकल आप ही लोग बताइए, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क रह गया है। मेरा भाई का ये सोच है, वो पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ा है। इसीलिए हम बोले थे कि थोड़ा पढ़ लो बाबू पढ़ लो, और हम पढ़ा रहे थे उसको। लेकिन उसको जाना था गोवा कमाने, और वो गोवा कमाने भाग गया। इसीलिए बोले थे पढ़ लो, थोड़ा दिमाग खुलेगा, क्या सही है गलत है वो समझ आएगा। लेकिन मेरे भाई को क्या सही है क्या गलत है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ आएगा तब ना फर्क पड़ेगा, है ना। समझ नहीं आता है उसको कि क्या सही है। मेरी बहू को बोलता है कि तुम मेरा बराबरी करेगी, तुम औरत है औरत जैसे रहो। और मेरी बहू सिर्फ पीने को लेकर बोलती है कि मत पियो, उसको भी पसंद नहीं है। फिर भी वो मेरी माँ को अच्छे से देख रही है। कैसी भी है मेरी माँ, हम मेरी बहू को समझाए हैं कि मत बोलना माँ को उम्र हो गया है, कैसे भी है सह लो बोल के मैं बोली। और वो हाँ बोलती हाँ दीदी हम नहीं बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे, माँ है। और बहुत माया करती है मेरी माँ को मेरी बहू, बहुत दया दिखाती है, बहुत माया करती है। लेकिन मेरा भाई ही नहीं समझता है। हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं बताइए। हम मेरा भाई का सपोर्ट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक लड़की के ऊपर हाथ छोड़ा। अभी भी बात कर रहे तो पता नहीं ढकेल दिया था कि क्या मेरी बहू गिर गई थी। मेरी माँ बोल रही है उठो उठो करके बोल रही थी, आवाज़ सुने थे। मेरी माँ भी बोल रही है मेरा भाई को काहे मार रहा है, मत मारो, चुप रहो, रोज दिन तुम पी करके आता है, किचिर किचिर करता है। लेकिन उसको कुछ असर नहीं हो रहा है। इतना ना सिर दर्द देता है टेंशन की वजह से, मायके के टेंशन की वजह से, कहना ही नहीं। कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद में ब्लॉक कर देंगे मेरा भाई के नंबर को। हमको ज़रूरत नहीं है, ऐसा भाई नहीं चाहिए। मेरा और भी भाई है, चचेरा भाई लोग है, इसीलिए भाई का कमी नहीं है। पप्पा को मेरा भाई है। इस तरह से जाहिल इंसान से हमको कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखना है जो कि मेरा तबीयत खराब का कारण बन सके। हम लोग यहाँ पर एकदम खुशी खुशी रहते हैं पति पत्नी, कोई शोरगुल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कभी। मतलब कि ऐसे ही मजाक मस्ती में बोला बोली टाइप से होने लगता है। लेकिन वैसे मारा पीटी या सीरियसली एकदम बहुत लड़ो, और बहुत भी अगर सीरियसली किसी बात को लेके अगर बहस भी हो रहा है तो सुबह तक वो सॉल्व होना ही है। ऐसे तो नहीं है कि हाथ छोड़ते हैं मेरे ऊपर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। मैं बहुत चिड़चिड़ाती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इतना अच्छे से
संभाल लेते हैं। मायके का समस्या को लेकर मैं परेशान रहती हूँ, इसीलिए मैं ना मायके से ज़्यादा संपर्क नहीं रखूँगी। मेरा भाई का नंबर ब्लॉक कर दूँगी, कुछ दिन और देख लेती हूँ, अगर सुधरेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूँगी मेरे भाई के नंबर को। बस मेरी माँ अच्छे से रहे, जब तक है अच्छे से रहे, उसके बाद माँ गुजर जाएगी, उसके बाद तो मेरे भाई से और ही मैं रिश्ता नहीं रखूँगी मैं। अगर वो सुधरेगा, अच्छे से रहेगा, इज्जत करेगा हम लोग का, तो फिर रखेंगे रिश्ता, हमेशा साथ देंगे, हमेशा कुछ भी काम होगा सब में मदद करेंगे। मायके जा करके जो काम उसको नहीं आता है सिखाएंगे, बहू को भी सिखाएंगे, सारा चीज़ कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही हमेशा रहा तो हम रिश्ता नहीं रखेंगे मेरे भाई से। बाकी मेरी दीदी लोग है 2 जन, वो लोग अपना जाने, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड मेरे ही ऊपर आता है। कुछ भी होगा मेरे ही पास फोन आएगा, और ऐसे ही हमेशा रहा, ऐसे ही कीचिड़ कीचिड़ रहा तो गाइस मैं भी तो अब तो माँ बनने वाली हूँ, तो मैं खुशी खुशी, मेरा छोटा सा परिवार है एकदम मस्त सा, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं। मेरा भाई का हमेशा का है, मेरी बहू को बोलता है तुम पत्नी है तो तुम मेरा मार खाओ, मेरा लात जूता खाओ, तुम दब के रहो, हम तुमको कमा करके खिला रहे हैं। वैसा वाला मेंटलिटी है मेरा भाई का। तो मेरा बराबरी क्यों करती है, हम तुमको कमा के पोस रहे हैं तो तुमको मार खाना पड़ेगा। तुम कुछ मत बोलो, चाहे हम पी के लुढ़क के क्यों ना आए, चाहे हम 10 गो लड़की से बात क्यों ना करें, चाहे हम किसी से रिलेशन क्यों ना रख ले, तुम मत बोलो। तुम पत्नी है, एकदम नीचे दब के रहो, तुम मेरा नाखून के बराबर भी नहीं है। ऐसा वाला सोच है मेरा भाई का, ऐसा वाला वो पति बनना चाहता है। अब वो पति परमेश्वर, तुम उसका सेवा करो, अच्छा से खाना पीना बना करके दो, उसका बच्चा भी संभालो और उसको पैर दबाओ, एकदम वैसा वाला मेंटलिटी है। सोचिए कहाँ है। और यहाँ मुझे मेरे पति रानी की तरह रखते हैं। गाइस मेरा आईफोन स्टोरेज फुल हो गया है, तो मैं ज़्यादा तो अभी बोल नहीं सकती। बोलने के लिए तो मुझे लगता है ना, मैं दिन भर भी अपने भाई के बारे में शिकायत करूं तो भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इतना वो मतलब बहुत कुछ ऐसा काम किया है, बहुत कुछ मुझे तकलीफ़ दिया है मेरा भाई। दिन भर भी मैं बताना चाहूँ ना, ख़त्म नहीं होगा, इतना वो मुझे तकलीफ़ दिया है। लेकिन फिर भी दिल का एक कोना में दबा करके रखी हूँ कि मेरा इकलौता भाई है, माफ़ कर देते हैं। लेकिन अभी भी किसी किसी बात के लिए उसको हम माफ़ नहीं किए हैं, लेकिन इग्नोर करके फिर भी हम बहुत कुछ काम में साथ दे देते हैं। लेकिन मेरे अंदर खुन्नस है, गुस्सा है, और बोलते हैं ना वो मतलब भूलने का कोशिश करते हैं, फिर भी हम भूल ही नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों में बात नहीं करती हूँ, और फिर हो जाता है कि चलो बात कर लेते हैं, घर का ही आदमी है, शायद सुधर जाएगा, शायद सुधर जाएगा बोल करके फिर इग्नोर करते जाते हैं। ऐसा आईफोन स्टोरेज फुल हो गया है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे आप सभी को अपडेट ज़रूर देंगे, हमारे ज़िंदगी में क्या क्या होता है नहीं होता है, आप सभी को सारा अपडेट देंगे, क्योंकि आप लोग हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और ज़रूरी नहीं होता है कि एक चेहरा जो हमेशा हंसते हुए रह रहा है, हमेशा खिलखिलाते हुए रह रहा है, तो उसको कुछ भी दर्द नहीं है, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोग दिखाते नहीं हैं, बयां नहीं करते हैं, इसकी वजह से पता नहीं चलता है कि ये कितना तकलीफ़ में है, नहीं पता चलता है ना। तो मिलेंगे, बाकी ज़िंदगी में टेंशन तो बहुत है, बहुत ही है। मेरे पति, मैं और आने वाला जो बेबी है, हम तीनों ही रहेंगे, उतना टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तीनों रहेंगे तो सिर्फ एक टेंशन है कि पैसा हम लोग के पास कम है। लेकिन फिर भी हम लोग कम पैसा में भी खुशी ढूंढ लेते हैं और खुश रह लेते हैं। मेजर प्रॉब्लम होता है मेडिकल का, तब हमको टेंशन होता है, अदरवाइज हम लोग खुश रहते हैं। रूखा सूखा जो भी मिल रहा है खाने के लिए एकदम हैप्पीली खाते हैं, अच्छा लगता है उसे, खुशी खुशी। लेकिन सिर्फ दुनिया हम तीनों तक ही सीमित नहीं ना है, मेरा मायके है, मेरा परिवार है, मेरा ससुराल भी है, किधर न किधर से कुछ ना कुछ टेंशन आते रहेगा। ऐसा संभव नहीं है, सबके साथ तालमेल बैठा करके रहना पड़ता है, क्योंकि रहना तो इसी जहां में है, कहाँ जाएंगे, है ना। कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ता ही है हर किसी का।